कि जब हम लोग दो पोलरॉइड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देते हैं तब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, और अगर हम उसे 45 डिग्री पे रखेंगे तब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। तो आइए बच्चों चलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक पोलरॉइड है जो यहाँ रखा हुआ है इस एक्सिस पर, ऐसे यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरीके से। ये जो लाइट बच्चों यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट, इसके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं। ये है पोलरॉइड नंबर 1। इस पोलरॉइड को इस एक्सिस पर रखा गया है। ये है इसका ओपनिंग। बच्चों ये एक पोलरॉइड है, यहाँ से एक अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है जिसकी इंटेंसिटी है I0। यहाँ से बाहर निकलने के बाद इस लाइट की जो इंटेंसिटी मिलती है वो है I1। इसके बाद कुछ दूर के बाद यहाँ पर एक और पोलरॉइड को हमने यहाँ रखा है। यहाँ पर बच्चों एक और पोलरॉइड हमने रख दिया। ये पोलरॉइड इस पोलरॉइड से 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे प्लेस्ड है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं इसको ऐसे। यहां से जो बच्चों लाइट निकलती है इसकी इंटेंसिटी है I2। और एक और हमारी तीसरी पोलरॉइड जो हमने यहां रखा हुआ है, ये पोलरॉइड इससे 45 डिग्री पर है। यानी बच्चों देखो ये एक पोलरॉइड है कुछ इस तरीके से, आप समझिए इसको। ये एक पोलरॉइड है, यहां से ये 45 डिग्री पर है, तो ये एंगल कितना हुआ 45 डिग्री। और इस 45 डिग्री के बाद एक और पोलरॉइड रखा है जो इससे 45 डिग्री नीचे है। यानी कि बच्चों अगर ये 45 डिग्री है और 45 डिग्री आप और नीचे कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। यानी कि पोलरॉइड 1, ये है पोलरॉइड 2, ये है पोलरॉइड 3। तो बच्चों पोलरॉइड 3 जो है वो पोलरॉइड 1 पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री। यानी कि ये पोलरॉइड कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक एक्सिस पर प्लेस्ड है। तो 3 पोलरॉइड है बच्चों, P1, P2 और P3 जो एक ही एक्सिस पर है। यहां से जो लाइट बाहर जाएगी उसकी इंटेंसिटी I1, यहां से जो लाइट बाहर जाती है उसकी इंटेंसिटी I2 और यहां से बाहर जो जाएगी उसकी इंटेंसिटी है I3। बच्चों हमें ये फाइनल जो लाइट की इंटेंसिटी होगी जो थर्ड पोलरॉइड के बाद हमें मिलेगी वो हमें बताना है कि वो लाइट हमें कितनी परसेंट इनिशियली जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी कितना परसेंट लाइट हमें वहां मिलेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से 100% अनपोलराइज्ड लाइट दे रहा हूं तो ये कितना लाइट को ब्लॉक करेगा, ये कितनी लाइट को ब्लॉक करेगा, ये ब्लॉक करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो लाइट मिलेगी उसका परसेंटेज क्या होगा, I3 क्या होगा। तो उसके लिए बच्चों हमने एक लॉ पढ़ा है मालूस लॉ, और मालूस लॉ हमें बताते हैं I = I0 cos स्क्वायर थीटा। इस लॉ का यूज करके बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये I0 है तो यहां से जब लाइट यहां बाहर निकलेगी तो ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, तो ये पोलराइज क्या करेगा, इसको पोलराइज लाइट बनाएगा। यानी कि इसमें से कुछ वाइब्रेशंस को वो काट देगा। तो अगर यहां से जो लाइट डिक्रीज होकर के बाहर जाएगी वो कितना होगा, I = I1 = I0/2। क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर अगर 2 वाइब्रेशंस की लाइट हो तो ये एक ही टाइप की वाइब्रेशंस की लाइट को जाने देगा और दूसरी वाइब्रेशंस की लाइट को ब्लॉक कर देगा। बच्चों इसकी अगर ऐसे ओपनिंग है तो ये वाली लाइट जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी और ये वाली जो लाइट आ रही होगी सीधी वो सीधी निकल जाएगी इस ओपनिंग में से। तो I1 I0/2, I0/2। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों कितना बताया मैंने आपको
45 डिग्री, तो और इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है 45 डिग्री, यानी कि I2 कितना होगा, तो आंसर I2 इज इक्वल टू मालूस लॉ के अनुसार I2 इज इक्वल टू लाइट कौन सी इंसिडेंट हो रही है I1, सो दिस इज I1 cos स्क्वायर थीटा वन, दिस इज द थीटा वन एंगल बिटवीन पोलरॉइड 1 एंड पोलरॉइड 2। तो I2 जो होगा बच्चों, I2 बराबर I1 और I1 की वैल्यू ये रही I0 by 2, यहां पर पुट कर दीजिए I0 by 2 cos स्क्वायर थीटा वन इन दोनों के बीच का लेना है, कितना डिग्री है 45, 1/2 करेंगे बच्चों 0.5 I0 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए I2, तो I2 की वैल्यू यहां पर आएगी 0.5 I0 इंटू 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, मतलब कि I2 बराबर 0.5 I0 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.25 I0, कितनी वैल्यू मिलेगी I2। अब I2 जो लाइट है वो इस पर इंसिडेंट हो रही है, ऐसे जब ये लाइट इस पर इंसिडेंट होगी तो I3 क्या होगा, सिमिलरली वही लॉ लगाइए, I3 बराबर लाइट जो इंसिडेंट हो रही है I2 cos स्क्वायर और थीटा कितना है 45 डिग्री। तो बच्चों I2 की यहां से आप वैल्यू भी रख सकते हैं, रख दीजिए 0.25 I0 और cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2, ये कैंसिल करिए 0.25 I0 इंटू 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 0.125 I0। इसी को बच्चों परसेंटेज में लिख लीजिए, तो हम लिखेंगे 12.5% ऑफ I0 0.125, यानी कि 12.5% लाइट जो होगी बच्चों आपको I3 यहां पर मिलेगी। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से बच्चों। इसी में आपको कुछ और भी क्वेश्चंस बना करके और दे सकते हैं एग्जामिनर, जैसे कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि 3 पोलरॉइड्स P1, P2 और P3 रखे हुए हैं, जिसमें से P1 और P3 जो पोलरॉइड है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहां पर बच्चों देखें, ये वाला पोलरॉइड इस पर कैसा है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ये पूरा एंगल जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री का होगा P1 और P3 के बीच का। हमें फाइंड करना है कि P1 और P2 के बीच का एंगल क्या होगा। उसके लिए हमें दिया हुआ रहेगा कि I3 कोई वैल्यूज, मान लिया मैंने आपको दिया कि I3 जो इंटेंसिटी है वो अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंसिडेंट ये लाइट है, इंसिडेंट रेज की जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो इसकी I0/16 है। यानी कि बच्चों अभी एक नया क्वेश्चन बन गया कि I3 की जो इंटेंसिटी है वो I0/16 है। I1 इंटेंसिटी इन पोलराइज 1 की है, I2 इंटेंसिटी 2 पोलराइज 2 की है। बच्चों हमें फाइंड करना है कि P1 और P2 के बीच का एंगल क्या होगा, यानी ये थीटा। तो बच्चों आप जानते हैं ये दोनों 90 डिग्री पर है, और अगर ये थीटा डिग्री है तो ये कितना होने वाला है, तो आंसर 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल होगा बच्चों 90 माइनस थीटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 3 पोलराइजर P1, P2 और P3 को एक एक्सिस पर रखा गया है।
three polarizer P1, P2 and P3 are placed on coaxially एक एक्सिस पर। P1 और P3 के बीच का एंगल है 90 डिग्री, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमें बताना है कि P2 को किस एंगल पर हम रखें कि यहां पर जो इमर्जिंग रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होगी वो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी के 1/16 होगी। क्योंकि बच्चों अगर आप इसे टेढ़ा करते हो या फिर आप इसको 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जब जैसे जैसे आप इसका एंगल चेंज करेंगे तो इसके लिए जो इंटेंसिटी इंसिडेंट होगी वो इसके एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर यहां से 40% रेज जा रही है तो इस पोलराइज पे 40% रेज क्या होगी, इंसिडेंट होगी। अगर यहां से 60 रिलीज हो रही है तो 60% इंटेंसिटी यहां पर इंसिडेंट होगी। तो इस पोलराइजर को कौन से एंगल पर हम रखें कि यहां पर इसकी इंटेंसिटी I0/16 बने। तो हमें थीटा अगर हम निकाल लें कि इन दोनों के बीच का एंगल 40 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, जो भी हो, उसको 90 में से अगर माइनस कर देंगे तो इसके बीच का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं, देखिए I1 I0/2। अब I2 लगा दीजिए बच्चों। I2 बराबर क्या हो जाएगा, I1 cos स्क्वायर थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। I1 0.2, तो यहां पर आप रख दीजिए 0.1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 0.5। तो 0.5 I0 और ये क्या हो जाएगा इधर, cos स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा। अब I3 जो होगा बच्चों, I3 वो होगा I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इसको चेंज कर दीजिए तो I3 बराबर हो जाएगा I2 और यहां से आप रिलेशनशिप 90 माइनस थीटा साइन में कन्वर्ट होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस I2 की जगह पर ये वाली वैल्यू आप रख सकते हैं, तो यहां रख दीजिए I3 बराबर 0.5 I0, यहां पर 0.5 I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब I3 इक्वल टू 0.5 I0, यहां पर बच्चों हम लिख सकते हैं cos थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों अगर हम मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। तो I3 बराबर, यहां से भी इसको हटा लीजिए 2, तो यह आ गया I0/2, ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो I3 हो जाएगा I0 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 8। और I3 की वैल्यू बच्चों यहां से पुट कर दीजिए I0/16, यहां पर आया हमारी वैल्यू I0 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 8, ये कैंसर 2। अब साइन 2 थीटा बराबर 1/2, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट लग जाएगा ऐसे। तो 2 थीटा बराबर बच्चों 2 थीटा बराबर वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री। सो दिस इज 45 डिग्री। नाउ थीटा आ जाएगा 45/2, तो एंगल कितना आ गया 22.5 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आया है वो 22.5 डिग्री एंगल। बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल आया है वो कितना आया 22.5। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आंसर 90 में से माइनस कर दीजिए 22.5 को, तो कितना आएगा 67.5। चेक कर लीजिएगा इसको।
इसका क्या मतलब है? इसका जो पोलरॉइड का जो रखने का जो पैटर्न होगा, ये जो हम ऐसे बना रहे हैं, इसमें किस तरीके से बनेगा उसको देखिए। यहां पर एक पोलराइज को आप देखिए, इस पोलरॉइड को, इसकी लाइन कैसी है? वर्टिकल है ऐसे, और इस वाले की लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टली ऐसे। ये है P1, ये है P3, और P1 और P3 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि P2 के बीच का एंगल, P1 P2 के बीच का एंगल कितना आया? 22.5। इसका मतलब ये चीज कुछ इस तरीके से, यहां से यहां तक का जो एंगल होगा बच्चों, P1 से P2, वो कितना होगा? 22.5 डिग्री। सब ध्यान दीजिए इसको गौर से, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और यहां से जो एंगल होगा बच्चों, वो कितना होगा? ये जो हमने माइनस किया है, चेक कर लीजिएगा इसको, 67.5 डिग्री। यानी कि P1 और P2 के बीच में एंगल जितना कम होगा, P2 और P3 के बीच में एंगल क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। यहां से ये चीजें उतनी इंक्रीज होती जाएंगी। P1 और P2 के बीच का एंगल, P1 और P2 के बीच का एंगल अगर ये 22.5 डिग्री है, तो इसके बीच P2 और P3 के बीच में बनने वाला एंगल आप देख रहे हैं कितना डिग्री है? 67.5 डिग्री। तो बच्चों, आप लोगों को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना करके देंगे, आप इसको ध्यान से करिएगा कि P1 और P2 को कौन से एंगल पे रखा गया है। कभी आपको इंटेंसिटी पूछ देगा, कभी आपको एंगल पूछ देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें लगातार बनते रहते हैं। सिंपल पूछ देगा कि यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट है कुछ इस तरीके की, यहाँ से हम एक पोलराइजर रखते हैं, कुछ इस तरीके का हमने एक पोलराइजर रख दिया, तो यहाँ से जो लाइट हमें बाहर निकलेगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? जो सिंपल इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? I0/2। ये हमेशा एक ही तरह की वाइब्रेशंस को बाहर जाने देगा और दूसरी तरह की वाइब्रेशंस को काट देगा। यानी कि अगर इसके पास 400 वाइब्रेशंस है, तो 200 वाइब्रेशंस हमारे को पोलराइज्ड मिलेगा और 200 जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा।